गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आप लोगों का टीएस गरेवाल से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर। चैप्टर नंबर है टीएस गरेवाल में, ये चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा आप लोगों का अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में अभी तक आप लोग कर चुके हैं, डिफरेंट टर्म्स हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किए थे आपको। उसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल्स किए थे। अब उन प्रिंसिपल्स को जो हमने पढ़ा था उसको हम प्रैक्टिकली एक बार क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें ना हमारे को 3 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और उसने आपसे पूछा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोगों को मालूम है हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है ये असेट्स। आप अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस के, तो बिजनेस में जो भी कुछ है दैट असेट्स, बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या तो वो ओनर को बिलोंग करती हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिजनेस एक अलग चीज होती है और ओनर एक अलग चीज है एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो एक बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी है एक टूवर्ड्स ओनर, एक है टूवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो यहां पे हमने लिखा ट्रांजेक्शन्स। अब डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का असेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज पे क्या इफेक्ट होगा वो हम लोगों ने चेक करना है। जैसे पहला पॉइंट हमने उठाया, यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन हमारे को दी हुई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। जो भी ये पर्सन है जो बिजनेस का मालिक है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद ए कैश ऑफ ₹45,000। यानी जो बिजनेस का ओनर है वो कैश लेके आ रहा है बिजनेस में। कितनी कैश लेके आ रहा है? ₹45,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश, कैश में आप लोग प्लस करेंगे ₹45,000। ठीक है, कैश में प्लस करेंगे 45,000 क्योंकि बिजनेस में कैश असेट्स, बिजनेस के लिए असेट्स 45,000 रुपीज आ रहे हैं। लेकिन ये 45,000 हमारे पास आ तो गए हैं, लेकिन बाद में ये वापस भी हमने करने हैं किसको? ओनर को। क्योंकि कैपिटल का मतलब ही होता है लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। हमने जो ओनर के पैसे वापस करने हैं, तो ओनर ने 45,000 रुपीज हमारे को दिया है, तो हमने 45,000 रुपीज उसको वापस भी करना है। तो लेट अस सपोज ये हमने पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स हम साथ साथ में बोलते जाएंगे। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमारे से कहता था जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसका डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, तो एक आपने 45,000 रुपीज कैश में प्लस किया, एक 45,000 आपने कैपिटल में प्लस किया। आप करके देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल है। अभी तो हमने कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं है इसमें। सेकेंड पॉइंट है ओपन ए बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। ओपन ए बैंक अकाउंट, सेकेंड आपने क्या किया है? ओपन ए बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया यानी आपके पास जो पैसा पड़ा था उसमें से कुछ पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया। और बैंक में जो हमने पैसा डिपॉजिट किया है क्योंकि बाद में हम वहां से विड्रॉ कर सकते हैं और पैसे अगर वापस मिल सकते हैं तो वो आपके लिए क्या है? असेट्स। तो बैंक आपके एसेट्स हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 4500, बट एट द सेम टाइम आपकी कैश कम हो रही है 4500 रुपीज। आपके पास कैश रह गया 40,500 रुपीज और आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया है? 4,500। ठीक है, डबल इफेक्ट भी शो कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखें कि कैपिटल कितना है? 45,000, क्योंकि ओनर ने 45,000 रुपीज आपको दिए थे और आपने अभी 45,000 उसको वापस करने हैं। अगर वो 45,000 वापस मांगता है तो हमारे पास कैश है 40,500 और हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा 4,500। विड्रॉ करके ओनर को हम टोटल 45,000 रुपीज अभी पे कर सकते हैं। आगे लिखा है बोट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। आपने सन एंड कंपनी, एक पार्टी है, एक ऐसा सप्लायर है जिससे आपने सामान परचेज किया है। और ट्रांजैक्शन में अगर किसी का नाम दिया हुआ है जिससे आपने परचेज किया है या जिसको आपने सेल किया है, अगर उसका नाम आपको दिया हो क्वेश्चन के बीच में, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेते हैं। ठीक है ना, आप किसी से सामान खरीद रहे हो और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने, जैसे यहाँ लिखा है बोट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नंबर 3 आप लिखेंगे यहाँ पे बोट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी। तो आपने सामान खरीदा है, गुड्स आपने जो परचेज किए हैं वो आपके हैं असेट्स। तो यहां पे आप लिख देंगे गुड्स
यहाँ प्लस कर देंगे 11,200 आपने गुड्स परचेज किए हैं, और क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो ये आपकी क्या बन गई, लाइबिलिटी। डबल इफेक्ट भी शो कर दिया। और अब आप दोनों साइड टोटल करके देख लीजिए, दोनों साइड आप लोगों की इक्वल भी आएगी। 4500 प्लस 11,200 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 11,200। ठीक है, तो ये 3 ट्रांजेक्शन्स थी, हमने इसमें शो किया कि ये जो ट्रांजेक्शन जब भी होगी तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उस पर कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट आएगा। और हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमने चेक किया कि हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। आप चाहो तो, क्योंकि आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक बार टोटल करके लिख सकते हैं। आपका इस साइड का टोटल आ गया है 56,200 और इस साइड का भी टोटल आपका है 56,200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स हैं। पहला लिखा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले वही करिए आप लोग, यहाँ पे लिखिए ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स assets is equal to capital प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल भी लाइबिलिटी है जो ओनर को देना है, अमाउंट ड्यू टू ओनर इज नोन एज कैपिटल और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर इज नोन एज लाइबिलिटी। तो पहली ट्रांजेक्शन हमारे को दी हुई है स्टार्टेड, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये पिछली बार भी था आपके पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो वही आपका बिजनेस में कैश इंक्रीज हो जाएगा 25,000 रुपीज से, और 25,000 कैश आ रहा है, लेकिन आपने बाद में ये पैसा ओनर को वापस करना है 25,000। लाइबिलिटीज कुछ नहीं है आप लोगों के, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा एक ट्रांजेक्शन करने के बाद 25,000, और इस साइड में भी टोटल कितना है 25,000। सेकेंड पॉइंट हमारा, फिर देखेंगे आप यहाँ लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। आपने श्याम से गुड्स परचेज किया, नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने क्रेडिट में परचेज किया है। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, आपने गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स आपके लिए एसेट्स हैं। गुड्स लिख लीजिए या स्टॉक लिख लीजिए। आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं 10,000 रुपीज, ये गुड्स आपके लिए हैं एसेट्स। जैसे हमने यहाँ पे गुड्स लिखा है, कई बार टीचर्स यहाँ पे स्टॉक लिखवा देती हैं, तो यू कैन राइट इट एज स्टॉक। हल्का फुल्का क्लास में देखते रहना, 11th स्टैंडर्ड है, मैडम अगर कुछ गुड्स की जगह जैसे स्टॉक लिखती हैं तो आप भी स्टॉक लिख लीजिए, वहाँ पे आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन करने की जरूरत नहीं है, मैडम नहीं हम तो गुड्स लिखेंगे, तो जो मैडम लिख रही हैं उसको लिख लीजिए, कोई उसमें बड़ा इशू मत बनाइएगा। बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, आपने गुड्स परचेज किए 10,000 रुपीज़ के, लाइबिलिटी साइड में आप प्लस करेंगे 10,000, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, पेमेंट नहीं किया। 25,000 प्लस 10,000, तो आपने सामान परचेज किया, पेमेंट नहीं किया है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे वो लिखता है, कहता है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1800 फॉर रुपीज 1500। जो गुड्स 1800 रुपीज के थे वो आपने 1500 रुपीज में सेल किए हैं सोहन को। अब ये सोहन कौन है? जब हम किसी से उधार में सामान खरीदते हैं, जैसे आपने शाम से गुड्स परचेज किए उधार में, तो ये आपका क्या हो गया, क्रेडिटर। आपने पैसे नहीं दिए, बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। इसी तरह से आपने सोहन से गुड्स सोहन को गुड्स आपने सेल किए, उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो वो आपका क्या हो गया, डेटर। और डेटर हमारे लिए क्या होता है, असेट्स। उसने पैसे नहीं दिए हैं, बाद में हमारे को पैसे देगा। आपने जो गुड्स सेल किए वो 1800 रुपीज के, और आपने सेल किया है उसे 1500 रुपीज में। तो आ जाइए यहाँ पर, यहाँ लिखिए नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन। जब आप गुड्स सेल करेंगे सोहन को तो आपके गुड्स कम हो जाएंगे। आपने 1800 रुपीज के गुड्स सेल किए हैं, गुड्स में से माइनस कर देंगे। पैसे उसने आपको दिए नहीं, पैसे वो आपको बाद में देगा, तो ये आपके हो गए डेटर्स। डेटर्स हो गए 1500 रुपीज। अब इस ट्रांजेक्शन में 1800 के गुड्स आपने 1500 में सेल किया, आपको लॉस हो रहा है। लॉस हो या प्रॉफिट, दैट बिलोंग्स टू द ओनर। प्रॉफिट होगा तो ओनर की कैपिटल हम इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने ओनर को देना है। अभी लॉस हुआ है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कैपिटल रह गया 24,700 रुपीज। लाइबिलिटी, क्योंकि आपने सामान उधार में खरीदा हुआ है, पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो लाइबिलिटी वैसे ही रहेगी जब तक आप पेमेंट नहीं कर देंगे। ये आप लोगों का आ गया 8,200 प्लस 1,500। ठीक है, दोनों साइड आप टोटल करके देख लीजिए, इक्वली आएगा। दिस इज 23,000, 24,700, 24,000।
जस्ट वेट, 34, ठीक है, 34,700। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम द बिजनेस 5,000 रुपीज। जो बिजनेस का मालिक है उसने पैसे विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, फोर्थ पॉइंट, तो हम लिख देते हैं विड्रू फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस का मालिक है विड्रू फ्रॉम द बिजनेस, उसने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हैं 5,000, कैश में से माइनस हो जाएगा 5,000, और क्योंकि हमने उसको 24,700 पे करना था, 5,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो हमारी जो लाइबिलिटी है टूवर्ड्स ओनर वो कम हो जाएगी, 19,700 प्लस 10,000। ये रह गया हमारा 20,000 रुपीज प्लस 8,200 प्लस 1,500। ठीक है, दिस इज 28, 29,700, 29,700। ठीक है, दोनों साइड इक्वल। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप टोटल करके देख सकते हैं, जहां ट्रांजेक्शन टोटल इक्वल नहीं आएगा तो उसका मतलब वहीं आपने कोई गलती कर दिया। पॉइंट नंबर 3 इसी तरीके से हम लोगों ने करना है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 पहले वही लिख लें हम लोग, ट्रांजेक्शन्स। असेट्स के लिए आप काफी सारी जगह छोड़ेंगे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो हर क्वेश्चन में आएगा आप लोगों का पॉइंट। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में कैश आ रहा है कितना, 50,000 रुपीज, और ये पैसा हमारे को ओनर ने दिया है, ये पैसा हमने उसको वापस भी करना है बाद में, ये हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। तो एक बार ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया, डबल इफेक्ट शो कर दिया, फिर टोटल करके देखा दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमारे को दिया हुआ है सैलरीज पेड रुपीज 2,000, सैलरीज पेड रुपीज 2,000। आपने सैलरी पे किया, आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा 2,000। ये जो आप सैलरी पे कर रहे हो या लेट सपोज रेंट पे कर रहे हो, ये पेमेंट जो कर रहे हो, ये पैसे बाद में कभी वापस आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इन पेमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। पैसे जा रहे हैं, वापस नहीं मिलेंगे। यानी अब हमारे पास कैश कितना रह गया, 48,000 रुपीज। असेट्स में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि ये पैसा वापस तो मिल नहीं सकता है। अब क्योंकि ये पैसा वापस नहीं मिल सकता तो ओनर को हम 50,000 तो पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बचे ही कितने हैं, 48। तो जब भी आप एक्सपेंसेस पे करेंगे, जैसे आपने सैलरी पे किया है तो आपने कैश में से माइनस किया है, कैपिटल को भी रिड्यूस कर देंगे क्योंकि अब हम उसको इतना पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस मतलब आपके एक्सपेंसेस जो आप अपनी लेबर को पेमेंट करते हैं, लेकिन इस बार आप पेमेंट कर नहीं पाए हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग, और ये अमाउंट आपको दिया हुआ है 200। आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस अभी हमारी बात हुई थी, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो ये वेजेस आपके एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल में से माइनस होगा, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई, अभी नहीं पे किया, बाद में पे करना पड़ेगा, और जहां आपको बाद में पे करना पड़ेगा वो आपकी क्या है, लाइबिलिटीज। तो ये हो गया कैपिटल 47,800, लाइबिलिटीज 200। अगर बाई चांस आप टोटल करते हैं तो ये आएगा 48,000, और इस साइड में भी टोटल कितना आ रहा है, 48,000, यानी दोनों चीजें ठीक हैं, इक्वल है। जहां पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी बैलेंस नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपने कोई गलती कर दी है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे। पॉइंट नंबर 4 आप चेक करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, दैट सेम थिंग। इंटरेस्ट ड्यू आपने पे करना था लेकिन पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो ये अमाउंट आपके एक्सपेंसेस हैं, अमाउंट है 100 रुपीज, आपके एक्सपेंसेस हैं 100 रुपीज, यहाँ माइनस करेंगे 100, और यहाँ पे लाइबिलिटीज में प्लस करेंगे, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपने पेमेंट नहीं किया, बाद में पे करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद देखा इस साइड का टोटल 48,000, इस साइड का टोटल 47,700, और लाइबिलिटीज हमारी कितनी हो गई हैं, 300। आप चाहें तो लाइबिलिटीज में जैसे हम असेट्स में अलग अलग पॉइंट्स शो करते जाते हैं ना, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा, वैसे आप लाइबिलिटीज में भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 200 वेजेस आउटस्टैंडिंग था, आगे लिख दिया आप लोगों ने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ₹100। तो अभी हम तो लाइबिलिटीज में एक साथ प्लस कर रहे हैं, आप चाहें तो उसको अलग से भी शो कर सकते हैं। यहाँ लिखा है रेंट पेड इन एडवांस ₹150, रेंट पेड इन एडवांस 150।
रेंट पेड इन एडवांस 150, रेंट पेड इन एडवांस 150 ₹150 पेमेंट कर रहे हैं, कैश में से माइनस हो गया, पैसे जा रहे हैं, कैश कम हो गया। लेकिन ये जो आपने किराया, आप जब भी कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रहे हैं, अभी आपने उसका मकान किराए पे लिया नहीं, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया। या आप ये कहिए कि अभी जैसे अगर मई का मंथ चल रहा है और आपने जून के मंथ का रेंट पे कर दिया है, क्योंकि मकान मालिक को पैसों की जरूरत थी, और ऐसा हो सकता है 30 मई को आप उसका मकान खाली कर दें, तो ये पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो जब भी आप एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हैं, हालांकि कैश कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, तो आप असेट साइड में, अगर पैसे वापस मिल सकते हैं तो असेट्स, नहीं मिल सकते हैं तो वो एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड रेंट करके आप एक अलग कॉलम बनाएंगे असेट साइड में, और यहां पर आ जाएगा 150। इस साइड का टोटल 47,850 हमारे पास कैश है, 150 हमारे पास है प्रीपेड रेंट। कैपिटल की बात करें तो 47,700 प्लस 300, इस साइड का टोटल करेंगे 48,000, इस साइड का भी टोटल हमारा कितना है 48,000। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज आई थी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या करेंगे, कैश में से माइनस, और एक असेट साइड में अलग कॉलम बना लेंगे। जैसे इसमें हमने बनाया था प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड एक्सपेंस लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। फोर्थ पॉइंट, पहले यही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्रांजैक्शंस, असेट्स, काफी जगह असेट्स के लिए छोड़ दीजिएगा, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ट्रांजैक्शन नंबर 1 की अगर बात करें तो लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, असेट साइड में कैश इंक्रीज हो जाएगा 18,000, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 18,000 रुपीज, कैश 18,000, कैपिटल 18,000। रिकॉर्ड करने के बाद टोटलिंग करके चेक कर लेते हैं, दोनों साइड इक्वल है। सेकंड पॉइंट हमारे को दिया हुआ है, शायद हम इस हाँ सेकंड है परचेज, वो लिखा थर्ड है बट इट इज सेकंड, दिस वन इज सेकंड। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में और क्रेडिट में। मतलब आपने 5,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे हैं और उधार में गुड्स खरीदे हैं 2,000, तो गुड्स आपके एसेट्स हैं। गुड्स का एक कॉलम बनाइए, कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं, आप कहेंगे 7,000 के गुड्स खरीदे हैं, 2,000 के हमने खरीदे हैं उधार में और 5,000 के कैश में। कैश में से हम लोग माइनस करेंगे 5,000, और उस यस, और 2,000 जो आपने क्रेडिट में परचेज किए वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आपका। ठीक है, आपने उधार में टोटल 7,000 का सामान खरीदा है, 2,000 क्रेडिट में पेमेंट नहीं किया, वो 2,000 लाइबिलिटी साइड में आ गया, और 5,000 जो कैश में परचेज किया था उससे आपका कैश रिड्यूस हो गया। इस साइड का टोटल आ गया 13,000 रुपीज प्लस 7,000, 13 एंड 7 दिस इज 20। और आप इस साइड में चेक करेंगे, कैपिटल है 18,000, लाइबिलिटी है 2,000, तो अगर इस साइड का भी टोटल करें तो इक्वल है। एंट्री नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹2,400 फॉर ₹4,000, आपने गुड्स सेल किए हैं 2,400 रुपीज के, कॉस्टिंग यानी वो गुड्स कितने रुपए के थे, 2,400 रुपीज के, गुड्स में से 2,400 रुपीज माइनस किया, और आपने सेल कितने में किया है 4,000 रुपीज में, कैश आपके पास आ रहा है 4,000 रुपीज, गुड्स जा रहे हैं, कैश आ रहा है। ऐसे होता है ना, कोई कस्टमर दुकान पे आता है, सामान खरीदता है, तो सामान तो कम हो गया हमारा, पहले हमारे पास 7,000 था, 2,400 रुपीज का सामान हमने सेल कर दिया, ठीक है, और 4,000 रुपीज हमारे पास कैश आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ है 1,600 रुपीज, ये यहाँ प्लस कर देंगे। कैपिटल में जो प्रॉफिट हुआ है 1,600 रुपीज, ये था हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹4,000। आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस है तो पूरा लिख लीजिए, फॉर ₹4,000 कॉस्टिंग ₹2,400।
अब हमारे पास गुड्स कितने बच गए हैं, गुड्स हमारे पास बच गए हैं 4600 रुपीज के, कैश हमारी इंक्रीज होके हो गई है 17,000, ठीक है। इस साइड का टोटल आ गया 19,600, हमारे पास कैपिटल है, 2,000 रुपीज की हमारी लाइबिलिटी है, टोटल करेंगे 21,600, और इस साइड में भी टोटल कितना है 21,600। देखें और कौन सी ट्रांजेक्शन है, एक लास्ट एंट्री है, रेंट पेड रुपीज 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 200। आपने रेंट पे कर दिया फिर भी कुछ बाकी है, तो रेंट पेड रुपीज 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 200। 1,000 रुपए का रेंट पे कर दिया, 200 रुपए भी पे करने बाकी हैं। तो पहली बात ये हुआ कि हमारा एक्सपेंस कितना है, मकान मालिक को हम 1,000 रुपए दे चुके हैं, 200 अभी और देने, तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 1,200 है। तो एक्सपेंसेस को हम करते हैं कैपिटल में से माइनस, पैसे खर्च हो गए हैं 1,200 रुपए। देखिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपसे क्या कहता है, वो कहता है जब कोई ट्रांजेक्शन होगी, आपने किसी से मकान किराए पे लिया, आपने उसे किराया दिया या नहीं दिया, जैसे अभी मई का मंथ चल रहा है, तो मई का आप किराया पे करें या ना करें, आपका पैसा खर्च हो चुका है, आपने आज पे नहीं किया, आपको कल पे करना पड़ेगा। तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर आपके एक्सपेंसेस कितने हैं 1,200 रुपीज। तो एक्सपेंसेस हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया, जितनी आपने पेमेंट करी है वो कैश में से आप कर देंगे माइनस, और जो अभी आपने पे नहीं किया है वो लाइबिलिटीज में कर देंगे प्लस। तो लाइबिलिटी आपकी हो गई 200 रुपीज इंक्रीज, कैश आपके पास बचा है 16,000 रुपीज, और ये गुड्स हैं आपके पास 4,600, और इस साइड में हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 18,400 प्लस 2,200। दिस इज 20,600, दिस इज 20,600। चार ट्रांजेक्शन्स थी, हमने फटाफट कर लिए। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, धीरे धीरे ये क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, तो हर वीडियो में हम लोग चार चार क्वेश्चंस एक बार करते जाएंगे, जहां